नमस्कार दोस्तों। लॉर्ड्स टेस्ट के 3 दिन ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी स्थिति बिल्कुल बराबर की है। दोनों टीमों ने 387 का स्कोर बनाया और ये इतिहास में 8वीं 9वीं बार हुआ है कि दोनों टीमों का पहली पारी का टोटल बिल्कुल एक जैसा है। इंग्लैंड ने बाद में थोड़ी बहुत बदमाशी की, 2 ओवर हो सकते थे, लेकिन जैक क्राउली का तो तुम्हें पता ही है, और ड्रामेबाजी। ये कहते हैं बेसबॉल बेसबॉल, क्या खेल रहे हो यार तुम। 2 ओवरों में कोशिश करते 12-15 रन बनाने की, लेकिन तुम्हें तो जान बचानी मुश्किल हो रही थी वहां पे। चलो जो भी है, अब आज सवेरे 3 विकेट पर 145 रन से भारत ने आगे खेलना शुरू किया और सचमुच ऋषभ पंत और केएल राहुल ने बेहतरीन खेला। लंच से पहले का आखिरी ओवर चल रहा था, उस टाइम केएल राहुल 98 रन और ऋषभ पंत 74 रन बनाकर खेल रहे थे। यहाँ पे मैंने कल भी बात की थी, ऋषभ पंत इंग्लैंड के बॉलरों में दम नहीं आउट करने का, वो नए नए तरीके खोजते हैं आउट होने के। अरे केएल राहुल 98 पर खेल रहा है, उसने 98 बना लिए, 2 ओवर बना लेगा। लंच से पहले अगर वो शतक बना भी लेता तो कौन सा पहाड़ टूट जाना था या क्या हो जाता। उस एक सिंगल जो सिंगल नहीं था, सीधी गेंद कवर्स में बेन स्टोक के हाथों में गई थी और ऋषभ पंत ने राहुल को कॉल करके बुलाया और राहुल भी भाग लिए। उसका परिणाम क्या हुआ, बदकिस्मती से बेन स्टोक्स की वो डायरेक्ट हिट लग गई और ऋषभ पंत क्रीज से बाहर पाए गए थे। थोड़े से बाहर उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं पहुंच सके। ये एक ऐसी बेवकूफ़ी थी जो मैं आशा नहीं कर सकता था कि ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज करेगा। तभी कल मैं आपको कह रहा था, ऋषभ पंत इंग्लैंड वालों के बस का नहीं आउट करना, ये खुद अपने आउट होने के तरीके ढूंढते हैं। कभी छक्का मारने के चक्कर में, कभी वो लेग साइड पे खेलने के चक्कर में, कभी बल्ला हाथ से छूट जाता है, लॉन्ग ऑन पे या मिड ऑन पे कैच पकड़ा जाता है। तो इस जो नुकसान की भरपाई हो नहीं पाई पूरी इनिंग्स में। एक समय हमें ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत और केएल राहुल आज लगभग देर तक बैटिंग करेंगे और भारत आज ज़्यादा नहीं तो 60-70 रन की लीड बनाने में कामयाब हो जाएगा। अब क्या हुआ, लंच के बाद राहुल ने 100 रन तो पूरे कर लिए, लेकिन बशीर की गेंद उन्होंने दूर से ड्राइव करने की कोशिश की और पूरे 100 रन पर हैरी ब्रूक्स ने उनका कैच पकड़कर राहुल को भी विदा किया। अब भाई साहब स्कोर हो गया 254 पे 6, वो 5। अब जो मुश्किल की घड़ी शुरू हो गई भारत के लिए। एक तो लंच और चाय के बीच में विकेट नहीं गिरा और नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन एक तो वो 65-70 रन लंच और चाय के बीच में बना सके और भारतीय टीम उस वक्त दबाव में थी। जैसे कैसे टी तक ये दोनों खेले तो अभी भी 70-80 रन का डेफिसिट था, लेकिन नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के प्रयासों से, वाशिंगटन सुंदर अंत में आउट हुए तो भारत 387 रन बनाने में कामयाब हुआ। इसका मतलब है इंग्लैंड को कोई लीड नहीं है, वो जो दूसरी पारी में 2 रन बिना किसी नुकसान के स्कोर है वही है। लेकिन शाम के वक्त जैसे जैक क्राउली अपनी जान बचाने के लिए खेल रहे थे, कल तो ऐसा नहीं कर पाएगा वो। कल तो भाई साहब सवेरे के पहले 20 ओवर इंग्लैंड की दिशा तय करेंगे कि कौन से दिशा में ये टेस्ट मैच जाएगा। बाकी इतना पक्का है कि ये बहुत ही रोमांचक टेस्ट मैच होगा। उस भारतीय टीम ने
इतना दम दिखाया है जिसमें विराट कोहली नहीं है, जिसमें रोहित शर्मा नहीं है। जसप्रीत बुमराह को बोला गया 3 टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध हैं। मोहम्मद शमी जैसा बॉलर नहीं है। टीम ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। वो जो पहला टेस्ट मैच भी हार तो गए, लेकिन उसका स्कोर देखो आप, 430 पे पहली पारी में 3 आउट और दूसरी पारी में 334 पे 4 आउट। तो इंग्लैंड के बॉलरों के ये इतना घटिया अटैक मैंने इंग्लैंड का आज तक नहीं देखा। उनके बॉलरों से विकेट ही नहीं लिया जाता। या तो भारत, उनकी किस्मत अच्छी है कि अलग अलग तरीके से उन्हें, जैसे ऋषभ पंत का विकेट मिल गया, उसकी भरपाई नहीं कर पाया। एक तो वो जो केएल राहुल से कैच छूटा था कल जेम्स का, उसके बाद जो आखिरी 3 विकेटों पर इसने, इंग्लैंड ने 116 रन जोड़े। वो बहुत, मैंने कल बोला था आपको कि ये बहुत तंग करेंगे, और सचमुच बहुत तंग की है। यही इंग्लैंड अगर 300 पे आउट हो गई होती तो भारत के पास इस वक्त 100 रन के आसपास की बढ़त होती, और टांगे काँप रही होती उनकी, इंग्लैंड वालों की टांगे अभी भी काँप रही हैं। अभी भी अगर बुमराह शुरुआती झटके कल इंग्लैंड को ओपनिंग बर्स्ट में देने में कामयाब हो गया, और मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने बुमराह का सही ढंग से साथ दिया, तो भाई साहब इस इंग्लैंड की टीम को 175 पर आउट करने की ताकत रखती है भारत की टीम। और इंग्लैंड की बॉलिंग में इतना दम नहीं है कि वो भारत को अगर 175, 200, 210, 15 रन के अंदर रोक सके। मेरे ख्याल से कल अगर बुमराह शुरुआती, क्योंकि शाम को काफ़ी स्विंग हो रही थी गेंद, दोनों तरफ लहरा रही थी, अगर सुबह बुमराह और मोहम्मद सिराज सही तरीके से, सही लंबाई और दिशा के साथ गेंद करेंगे और हवा में लहराने में कामयाब हुए, और उसके बाद भारतीय फील्डरों का उनको साथ मिला, तो इंग्लैंड को ध्वस्त किया जा सकता है। क्योंकि वो अंदर से डरे हुए हैं। वो कल भी बहुत ही, ऐसा नहीं है कि कल बेसबॉल खेलने वाले हैं, जैसे पहली बारी में खेले थे वो वैसे ही खेलेंगे, क्योंकि हार से सबको डर लगता है। तो जसप्रीत बुमराह इसमें की फैक्टर है। की फैक्टर बल्कि मैं कहूँगा जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की फैक्टर्स है, क्योंकि बुमराह तो अपने काम करेगा ही, उसको साथ नहीं मिल पाता दूसरे का। आज हमारे एक मित्र पूछ रहे थे कि यार बुमराह ने 6 विकेट लिए, 5 क्लीन बोल्ड मारे हैं, तो दूसरा बोला है कि उसको ना भारतीय फील्डरों पे भरोसा नहीं है, इस वजह से वो डंडा ही निकालता है। तो फील्डरों को तो बुमराह का साथ देना पड़ेगा। इस तरीके से कैच छूट के एक बल्लेबाज को तुम 2 पारियां दोगे तो तुम अपने लिए मुश्किलें खड़ी करोगे। अब मैं आशा करूंगा कि कल भारतीय टीम अच्छी फील्डिंग करेगी और इंग्लैंड को 175-80 पर पुलिंदा बांधकर और विजय गाथा लिखेगी लॉर्ड्स के ऊपर। अब कल जब खेल इस मुकाम पर पहुंचेगा, चौथे दिन का स्टंप्स का समय होगा, तब आपसे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।